चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां की, 100 से ज्यादा सभाएं की और हर रैली में अपनी योजनाओं का जिक्र किया। और चुनाव खत्म होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो दिल्ली में आला कमान को यह संदेश जरूर देना चाहते हैं कि आज भी उनकी लोकप्रियता किसी भी तरह से कम नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि उनके सामने वजूद बचाने की चुनौती थी। हार होती तो सारा ठीकरा उन्हीं के सिर फूटता। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 22 घंटा काम किया है। अक्टूबर महीने में शिवराज की कोशिश सिर्फ जनसंपर्क तक सीमित थी। रैलियों में भीड़ तो आ रही थी, लेकिन जीत के लिए जो स्पार्क चाहिए था वो जनता के बीच नहीं दिख रही थी। लेकिन नवंबर से समीकरण बदलने लगे। नवंबर महीने में प्रचार के लिए मात्र 15 दिन मिले थे। 17 नवंबर को मतगणना होनी थी। तमाम सर्वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खतरे में बता रहे थे। दोबारा आने के आसार भी बहुत कम थे। मामा के सामने करो या मरो की स्थिति थी। मामा ने चुनाव जीतने के लिए फिर से बेटियों का सहारा लिया। उनकी सुरक्षा और आर्थिक गारंटी देने के वादे को जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों सुन लेना, मुझे कितनी गाली तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठा के देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसी हालत कर दूंगा कि न जीने दूंगा न मरने दूंगा। धनतेरस से पहले शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ा दांव चला और महिलाओं को बड़े तोहफे देने का ऐलान कर दिया। शिवराज ने दिवाली से पहले लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजने का दांव चलकर सियासी बाजी पलट दी। आज कोई आपके खाते में पैसा डाल दिया, अपने अकाउंट चेक कर लो। जलने वाले जला करे, लेकिन मैं तो बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगा हूं। वैसे तो लाडली बहन योजना 15 मार्च 2023 को लॉन्च हुई थी। हर महिला को सहायता राशि के तौर पर 1000 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था थी। पहली बार महिलाओं के खाते में 1000 रुपए 10 जून 2023 को भेजा गया था। अगस्त महीने में रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। अक्टूबर से 250 रुपए बढ़कर मिलने लगे। शिवराज ने इसे अगली सरकार बनने पर 3000 तक बढ़ाने का वादा किया। इसका असर महिलाओं में दिखने लगा और पीएम मोदी ने भी इस योजना की जमकर तारीफ की। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। शिवराज सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे तो कमलनाथ सत्ता पाने के लिए लड़ रहे थे। दोनों ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन शिवराज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने 160 से भी ज्यादा रैलियां की, जबकि कमलनाथ ने 114 जनसभाएं की। नवंबर की रैलियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कमलनाथ की तुलना में शिवराज का संघर्ष ज्यादा दिखेगा। 9 नवंबर को शिवराज की 8, कमलनाथ की 3 जनसभाएं हुई। 10 नवंबर को धनतेरस के दिन मामा ने 11 और कमलनाथ ने 3 जनसभाएं की। 11 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन शिवराज 4 और कमलनाथ ने 2 सभाओं को संबोधित किया। 12 नवंबर को दिवाली के दिन शिवराज ने 4 जबकि कमलनाथ ने सिर्फ 1 रैली की। 13 नवंबर को शिवराज ने 13 जनसभाएं की, जबकि कमलनाथ ने 4। 14 नवंबर को शिवराज ने 11 सभाओं को संबोधित किया, जबकि कमलनाथ ने सिर्फ 3 सभाएं की। 15 नवंबर को शिवराज ने 7 सभाएं की तो कमलनाथ ने 5 रैलियां की।
कमलनाथ की तुलना में शिवराज की रैलियों में महिलाओं की भीड़ ज्यादा होती थी। अगर आखिरी 7 दिन के प्रचार के आंकड़ों को देखेंगे तो 7 दिन में मामा ने 58 रैलियां की, जबकि कमलनाथ ने 21 रैली। मोदी के नेतृत्व और शिवराज के संघर्ष का असर 3 दिसंबर को दिखा। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। शिवराज सिंह ने इस जीत के लिए बहनों का आभार जताया। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं। चुनाव जीतने के बाद भी शिवराज नहीं रुके। नतीजों के बाद मिशन 24 में जुट गए। 6 दिसंबर को छिंदवाड़ा की जनता से मिले। 7 दिसंबर को श्योपुर के लोगों से मुलाकात की। 8 दिसंबर को राघोगढ़ गए। 9 दिसंबर को भोपाल उत्तर की जनता से मिले। दिलचस्प बात यह है कि जीतने के बाद शिवराज वहीं गए जहां बीजेपी की हार हुई थी। आखिर इसके मायने क्या हैं? मुख्यमंत्री शिवराज ने वादे के मुताबिक 10 दिसंबर को लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए फिर से डाल दिए और उनका आशीर्वाद लेकर मोदी की तीसरी जीत के लिए जमीन पर उतर गए। मामा ने ऐलान कर दिया है कि चाहे वो सीएम रहें या ना रहें, एक कार्यकर्ता के रूप में मिशन 24 को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।